मूवी की शुरुआत में हमारा हीरो हमें बताता है कि जब हम पिछली बार मिले थे तो तब से ज़ोंबी भी इवॉल्व हो चुके हैं, इसलिए हमने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। जैसे कि ये ज़ोंबी जो इस औरत का पीछा कर रहा है, हम इसको होमर कहेंगे क्योंकि ये ज़ोंबी बहुत कम दिमाग रखते हैं। दूसरी तरफ इनसे ज़्यादा तेज़ वाले ज़ोंबीज़ जिनको हम हॉकिंग कहेंगे, ये बहुत ही चालाक होते हैं। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि ज़ोंबी को हल्का कर रहे होते हैं और हम इनको एंजॉय करते हुए देखते हैं और ये सब प्रेसिडेंट के घर में कर रहे होते हैं। फिर हम हीरो और चालू को एक साथ देखते हैं जो बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। सीन शिफ्ट होकर पेस्ट्री और चिंगारी की तरफ जाता है, जहाँ चिंगारी कहती है कि पेस्ट्री तुम्हारे लिए हमें कोई ढूंढना होगा। तो पेस्ट्री कहते हैं कि तुम मार खा जाती हो यहाँ क्योंकि मुझे सिर्फ गाड़ियाँ और गन्स ही पसंद हैं। तो चिंगारी कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो मेरे लिए कोई ढूंढ लो। तो पेस्ट्री कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें अभी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही मिलेंगे। तो चिंगारी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे क्या कभी कोई बीएफ नहीं मिलेगा और ना ही मेरी शादी होगी और ना फैमिली। तो पेस्ट्री कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हम हैं ना तुम्हारी फैमिली। क्योंकि पेस्ट्री चिंगारी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था और वो नहीं चाहता था कि चिंगारी इससे दूर हो। अगले सीन में पेस्ट्री आता है सेंटा क्लॉज के रूप में और चिंगारी को कहता है कि छोटी तुझे क्या चाहिए। तो चिंगारी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हीरो इसके पास जाता है और कहता है कि मुझे चाहिए। तो पेस्ट्री कहता है भाग साले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुझे क्या चाहिए। फिर ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जहाँ चालू गिफ्ट देती है हीरो को एक बुक और पेस्ट्री गिफ्ट देता है चिंगारी को और कहता है कि हीरो तेरे लिए कुछ नहीं है। जब चिंगारी गिफ्ट को ओपन करती है तो इसमें इसको एक गन मिलती है जो कि कोल्ट 45 होती है, जो कि किसी किंग की होती है। फिर चिंगारी यहाँ से उठकर चली जाती है और हीरो समझ जाता है कि चिंगारी अपने एज के लोगों से मिलना चाहती थी, इस वजह से चिंगारी गुस्सा रहती थी। इसके बाद हीरो चालू को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो चालू कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं शादी से दूर भागती हूँ। तो हीरो कहता है कि अच्छा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी। सुबह इसको पेस्ट्री बताता है कि चालू और चिंगारी यहाँ से चले गए हैं। तो चालू और चिंगारी बात कर रहे होते हैं तो एकदम से इनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। ये एक लड़का होता है और ये लड़का इनको नमस्ते करता है। तो चिंगारी इसको देखकर खुश हो जाती है। हम इस लड़के को पंडित कहेंगे। इसके बाद हम हीरो और पेस्ट्री को देखते हैं जो मॉल में टहल रहे होते हैं। इनको कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं तो ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। फिर हीरो अपने लिए सेंट वाली कैंडल्स ले रहा होता है तो अचानक से इसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये लड़की हीरो से गले मिलती है। फिर पेस्ट्री आ जाता है तो ये लड़की कहती है कि ये क्या तुम्हारा डैड है। तो पेस्ट्री कहता है कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ उम्र में, इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। पेस्ट्री इस लड़की से पूछता है कि तुम अभी तक कैसे ज़िंदा हो। तो ये लड़की जिसको हम खाओ कहेंगे, ये कहती है कि मैं मॉल के फ्रीज़र में रहती हूँ। तो पेस्ट्री कहता है कि तूने इसका स्विच ऑफ नहीं किया। तो खाओ कहती है कि इसका बटन ही नहीं मिला कभी। तो पेस्ट्री कहता है कहाँ से मिलेगा, जब दिमाग होगा तो मिलेगा ना। तो खाओ इसके साथ बहस करने लगती है। फिर हीरो इसको बातों में लगा लेता है और कहता है कि चलो हमारे साथ, हम प्रेसिडेंट के घर में रहते हैं। तो पेस्ट्री इसको इशारा करके मना करता है, लेकिन हमारा हीरो जो कि मोहब्बत में अंधा हो चुका था इसको कहता है कि नहीं नहीं तुम चलो हमारे साथ रहना, क्योंकि हीरो खाओ को अपनी जेफ बनाना चाहता था। घर पहुंचकर वो खाओ को इम्प्रेस करने लगता है और सब बताता है कि कैसे ये और पेस्ट्री आपस में मिले और इसके बाद चिंगारी और चालू, लेकिन चिंगारी और चालू अब इनको छोड़कर चले गए हैं। फिर हीरो खाओ को कहता है कि मैं सिंगल हूँ लेकिन मेरे साथ पेस्ट्री भी सिंगल है। तो पेस्ट्री इसको कहता है कि हीरो ज़रा इधर आ और हीरो खाओ को एक्सक्यूज़ करता है। पेस्ट्री कहता है कि भाई इसको कटा यहाँ से वरना मैं सुबह निकल जाऊंगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। लेकिन इसी दौरान खाओ अंदर आ जाती है और हीरो को कहती है कि क्या तुम मुझे इस घर का टूर करवा सकते हो। तो हीरो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जब हीरो इसको घर के बारे में बता रहा होता है तो खाओ गर्म हो जाती है और कहती है कि टूर तो मेरा एक बहाना था, असल में मुझे तुम्हारे साथ गर्मा गर्मी करनी है। लेकिन हीरो कहता है कि ये तो गलत है, हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहे हैं। खाओ कहती है कि देखो मैं उस फ्रीज़र में कई साल अकेली रही हूँ, अगर तुम राज़ी नहीं होगे तो मैं उस बुड्ढे से गर्मा गर्मी करूँगी। तो हीरो मान जाता है। फिर ये दोनों अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इनके शोर से पेस्ट्री सो नहीं पाता। तो अचानक से बाहर से तेज़ आवाज़ आती है। पेस्ट्री देखने जाता है और पेस्ट्री के साथ हीरो भी जाता है और ये दोनों देखते हैं कि चालू वापस आ गई है। तो हीरो कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई। तो चालू कहती है कि मुझे असल में गन्स चाहिए क्योंकि चिंगारी मुझे छोड़कर चली गई। तो ये सब बैठकर बात करने लगते हैं। चालू इनको बताती है कि एक लड़का इनको मिला था जो गिटार बजाता है और उसे हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये बात सुनकर पेस्ट्री को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तो फट्टू इंसान है
और चिंगारी कैसे एक फट्टू इंसान को पसंद कर सकती है। आगे चालू इनको बताती है से वो लड़का इनको मिला, इन दोनों बहनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई और एक सुबह मुझे चिंगारी का नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो इसे छोड़कर जा रही है। तो अचानक से पेस्ट्री कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? हाँ बताओ। इसके बाद चालू कहती है कि मुझे चिंगारी की फिक्र हो रही है क्योंकि पंडित ने बताया था कि अब नए किस्म के ज़ोंबीज़ आ गए हैं जो ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हैं और मुझे बस गन्स चाहिए हैं ताकि मैं अपनी बहन को ढूंढकर इसकी हिफाजत कर सकूं। इसी दौरान चालू देखती है खाओ को और कहती है कि वाह, तुमने तो ज़रा सा भी सब्र नहीं किया। तो खाओ कहती है कि क्या ये तुम्हारी बहन है? तो हीरो चालू को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये लोग जाने लगते हैं चिंगारी को ढूंढने तो पेस्ट्री कहता है कि बहन के पकोड़े, मेरा बीस्ट कहाँ है? तो चालू कहती है कि वो तो चिंगारी ले गई और कहती है कि बस हमारे पास अब यही है। तो पेस्ट्री कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कहता है कि ये बस एक बुरा सपना है और पीछे से खाओ आ जाती है और कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो। पेस्ट्री कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं तुम्हारा सामान अंदर रखता हूँ। लेकिन पेस्ट्री ऐसा नहीं करता और इसके सामान को वहीं छोड़ देता है और कार में बैठ जाता है। जब सब कार में बैठे होते हैं तो खाओ बताती है कि मैंने सेक्स किया हीरो के साथ, बहुत मज़ा आया। ये सुनकर चालू की जल जाती है। बस खाओ पूरे सफ़र इनका खाती रहती है। तो इसी दौरान पेस्ट्री ज़ोर से ब्रेक लगाता है तो खाओ झटके की वजह से एकदम से आगे गिर जाती है। पेस्ट्री कहते हैं कि सॉरी, असल में मुझे गाड़ियाँ नज़र आईं, इस वजह से मैंने कार की ब्रेक ज़ोर से लगाई। तो पेस्ट्री और हीरो कुछ गाड़ियां देखने के लिए जाते हैं तो खाओ कहती है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ। तो हीरो इसको दूरबीन दे देता है लेकिन ये गांड से पैदल दूरबीन को उल्टा करके पेस्ट्री को देखती है और कहती है कि इस बुड्ढे का कितना छोटा है ना। पेस्ट्री इसको मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है कि ये दिख रहा है ना। तो खाओ कहती है कि अरे अरे, मैं तो तुम्हारे फेस की बात कर रही थी। इसके बाद हीरो हम चालू को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फिर से बहस कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये लोग एक बस के पास जाते हैं तो खाओ इसका दरवाजा खोलती है जिससे इस बस का अलार्म बजने लगता है जिससे कुछ ज़ोंबीज इनकी तरफ आने लगते हैं। पेस्ट्री सबको कहता है कि अपनी पोजीशन पकड़ लो। हीरो को कहता है कि तू हमें डायरेक्शन बताएगा और खाओ को कहता है कि तू बस चुपचाप खड़ी रहेगी। और पेस्ट्री और चालू इन सब ज़ोंबीज को मारने लगते हैं। एक ज़ोंबी चालू पर हमला करने लगता है तो खाओ आकर इस पर स्प्रे करती है और चालू इसको मार देती है। फिर हीरो कहता है कि एक ज़ोंबी रह गया है। पेस्ट्री इसको जाता है मारने के लिए, वो इसको काफ़ी बार शूट करता है लेकिन ये ज़ोंबी नहीं मरता। ये ज़ोंबी T-800 था पर आखिर में पेस्ट्री इसका सर कुचलकर इसको मार देता है। फिर हमें चिंगारी और पंडित को दिखाया जाता है जो फालतू सॉन्ग्स इसको सुना रहा होता है। पेस्ट्री और बाकी सब बस पर बैठकर जाने लगते हैं लेकिन बस का टायर पंचर हो जाता है तो ये लोग उसी खटारा में बैठकर सफ़र जारी रखते हैं और खाओ बस इनका दिमाग खाने लगती है और साथ में कुछ चबा रही होती है। तो अचानक से इसका पेट खराब हो जाता है और इसको उल्टी आने लगती है। तो चालू कहती है कि ये ज़ोंबी बन जाएगी, इसको मारना होगा। तो पेस्ट्री कहता है कि हीरो तू जा, तू ये काम कर। हीरो इसको मारने जाता है तो खाओ की शक्ल अजीब सी हो जाती है। फिर हम बुलेट की आवाज़ सुनते हैं। हीरो वापस आ जाता है, दोनों इसको सॉरी कहते हैं। पेस्ट्री इसको कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिर चालू भी यही कहती है कि मुझे अफसोस है। रात में हम देखते हैं कि ये लोग ग्रेसलैंड पहुंच जाते हैं लेकिन ग्रेसलैंड में कुछ भी नहीं होता तो इन लोगों ने सोचा होता है और ना ही चिंगारी यहाँ होती है। तो पेस्ट्री कहता है कि यहाँ से निकलो। रास्ते में इनको एक होटल नज़र आता है जिसकी लाइट्स ऑन थी तो ये लोग उसी की तरफ जाते हैं। इनको पेस्ट्री की कार मिल जाती है और ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पेस्ट्री को अपने फेवरेट सिंगर के शूज़ और इसका स्टैचू मिलता है, साथ में इसका पियानो भी। लेकिन शूज़ हीरो पहन लेता है। जब पियानो को पेस्ट्री बजा रहा होता है तो इसको कोई आकर पीछे से गिरा देता है। ये एक लड़की होती है, मतलब कि औरत, इसका नाम कड़वी होता है। ये पेस्ट्री को कहती है कि कौन हो? तो पेस्ट्री कहता है कि मैं बस एल्विस का फ़ैन हूँ। तो इसी दौरान चालू और हीरो भी आ जाते हैं। तो पेस्ट्री कहता है कि मत इनको शूट करना, ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ, जाहिर सी बात है। चालू इसको पूछती है जो कार बाहर खड़ी है इसमें लड़का लड़की थे, अब वो कहाँ हैं? तो कड़वी कहती है कि वो दोनों तो बेबीलोन की तरफ चले गए और ये कार इसलिए छोड़ गए क्योंकि इनका कहना था कि ये कार उन पर सूट नहीं करती। तो पेस्ट्री और कड़वी बैठकर बातें करने लगते हैं एल्विस के बारे में जो कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनका कोई फालतू सिंगर होता है। कड़वी पेस्ट्री को कहती है कि मुझे तुम पसंद आए। इसके बाद हम पंडित और चिंगारी को देखते हैं जो बेबीलोन पहुंच जाते हैं जहां गन्स मना होती हैं और ये लोग इनसे गन्स लेकर इनको मेल्ट कर देते हैं कोई कड़े छड़े बनाने के लिए। ये जगह एक क्लब जैसी होती है। कड़वी और पेस्ट्री को देखते हैं। पेस्ट्री कड़वी को उठा रहा होता है तो पेस्ट्री को कार की आवाज़ आती है बाहर से। पेस्ट्री देखने के लिए जाता है तो ये देखता है कि इसके बीस्ट को किसी ने कुचल दिया है मोस्टर ट्रक से। फिर इस मोस्टर ट्रक से दो बंदे निकलते हैं जो कि एक बंदा बिल्कुल पेस्ट्री जैसा होता है, दूसरा बंदा बिल्कुल हीरो की जैसा होता है।
मतलब नेचर के लिहाज से। फिर ये सब मिलकर आराम करने लगते हैं। तो इसी दौरान T-800 ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। पेस्ट्री और हीरो जाने लगते हैं तो ये नए दोनों बंदे कहते हैं कि रुको, ये ज़ोंबी हमारे पीछे आए हैं और हम इनको मारेंगे। और ये दोनों नए बंदे इनको जाते हैं मारने के लिए और उन ज़ोंबीज़ को मारकर अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों को ही ज़ोंबीज़ ने काटा है और दोनों ज़ोंबीज़ में बदल जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और इन दोनों पर बहुत भारी पड़ते हैं। पर लड़कियां इनकी मदद करती हैं जिससे ये लोग इन ज़ोंबीज़ को मार पाते हैं। ये तीनों जाने लगते हैं तो पेस्ट्री जाता है कड़वी को बाय करने और सही से बाय करता है। ये देखकर चालू कहती है कि पेस्ट्री, अभी तक मेरी बहन नहीं मिली। पेस्ट्री फिर उस मॉन्स्टर ट्रक को चलाने की नाकाम कोशिश करता है लेकिन पेस्ट्री उसको नहीं चला पाता। ये लोग मजबूरन उसी घटिया कार में बैठकर सफ़र करने लगते हैं। रास्ते में ये लोग खाओ को देखते हैं जो आइसक्रीम वैन को चला रही होती। तो पेस्ट्री कहता है कि ये कैसे बच गई। तो हम समझ जाते हैं कि हीरो ने इसे शूट नहीं किया था। जब खाओ कार में बैठती है तो इनको बताती है कि असल में इसकी हालत उन नट्स की वजह से ख़राब हुई थी जो उन ट्रायल मिक्स में थे, क्योंकि इसे नट्स से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। चालू इसको कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एलर्जी है। फिर खाओ हमारे हीरो को थैंक्स कहती है क्योंकि हीरो ने इसको शूट नहीं किया था। फिर ये लोग बारी बारी से कार को ड्राइव करते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। सुबह जब चालू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चिंगारी होती है, यानी कि बेबीलोन। ये लोग कार से उतरते हैं तो पेस्ट्री इस कार को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ये लड़की इनको कहती है कि गन्स अलाउड नहीं है। तो पेस्ट्री कहता है कि मैं अपनी गन्स के बगैर कहीं नहीं जाता। तो चालू कहती है कि तुम्हें चिंगारी से मिलना है या नहीं। तो पेस्ट्री मजबूरन अपनी गन्स दे देता है। फिर अंदर आकर चिंगारी से मिलते हैं और चालू चिंगारी को कहती है कि अब तुम कभी भी नोट्स नहीं छोड़ोगी। चिंगारी इसको कहती है कि सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर खाओ आ जाती है और चिंगारी कहती है कि ये कौन है। तो चालू कहती है कि हीरो की GF है। खाओ कहती है कि तुमने सबको बता दिया। तो चिंगारी भी कहती है कि वाह हीरो, तुमने तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। और खाओ को हेलो कहती है और वापस दोस्तों में चली जाती है। ये देखकर पेस्ट्री समझ जाता है कि चिंगारी अब बड़ी हो गई है, उसे ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। फिर रात को पेस्ट्री कहता है कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, मैं अपने मिशन की तरफ जाने लगा हूँ। ये बात सुनकर चिंगारी इसको गले लगा लेती है और बाकी सब उदास हो जाते हैं, लेकिन खाओ कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाती है और पेस्ट्री को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी बुड्ढे, और रोने लग जाती है ज़ारों के तार। पेस्ट्री अपने रास्ते में होता है तो ये देखता है कि बहुत सारे T-800 ज़ोंबीज़ बेबीलोन की तरफ जा रहे होते हैं। तो पेस्ट्री अपनी कार को मोड़ लेता है और बेबीलोन पहुंचकर कहता है कि अपनी लाइट्स और फायरवर्क्स को बंद करो। फिर कहता है कि इस तरफ T-800 ज़ोंबीज़ आ रहे हैं। तो सब घबरा जाते हैं क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। इसी दौरान पंडित इनको कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो चिंगारी कहती है कि सुन पंडित, अब मैं तेरे साथ मजीद नहीं रह सकती और मेरी बस हो गई है। ये सुनकर पेस्ट्री बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि फ़िलहाल अभी हमें उन ज़ोंबीज़ का कुछ सोचना होगा। फिर पेस्ट्री इन सबको अपना प्लान बताता है। जब ज़ोंबीज़ इनकी तरफ आते हैं तो ये लोग अपना जाल सेट कर रहे होते हैं। फिर इनको बताया जाता है कि ज़ोंबी बहुत करीब हैं। जैसे ज़ोंबी आते हैं तो ये लोग आग लगा देते हैं और कुछ ही देर में एक धमाका होता है जिससे बहुत सारे ज़ोंबी मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ोंबी फिर से आ जाते हैं। तो पेस्ट्री, चालू और हीरो सब मिलकर इनको मारने लगते हैं, मगर ज़ोंबीज़ तादाद में ज़्यादा होते हैं। और पेस्ट्री कहता है कि लगता है दोस्तों अब हम मरने वाले हैं। तो इसी दौरान मॉन्स्टर ट्रक आ जाता है जिसमें कड़वी होती है और कड़वी इनको बचा लेती है। इस ट्रक से ज़ोंबी को मारने लगती है, लेकिन ये ट्रक उलट जाता है। ये सब ट्रक से बाहर आते हैं। खाओ और पंडित इनकी मदद करते हैं ऊपर से सामान फेंककर कि ये लोग बेबीलोन के अंदर आ सकें। फिर ये सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज़ इनका पीछा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पेस्ट्री इन ज़ोंबीज़ को अपने पीछे लगाकर जंपिंग पॉइंट की तरफ ले जाता है और खुद को हुक से लटका लेता है और ज़ोंबीज़ नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन दो ज़ोंबीज़ पेस्ट्री का पैर पकड़ लेते हैं। तो चिंगारी गन निकालकर इनको शूट कर देती है। पेस्ट्री कहता है कि तुमने इस गन को मेल्ट नहीं किया। तो चिंगारी कहती है कि मैं अपने गिफ्ट को कैसे छोड़ देती। तो पेस्ट्री कहता है कि ये गन तुम पहले भी तो निकाल सकती थी। तो चिंगारी कहती है सॉरी, मैं भूल गई, असल में मैंने ज़्यादा गांजा पी लिया था। दूसरी तरफ हीरो चालू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पेस्ट्री कड़वी को भी किस करता है। तो पीछे से एक ज़ोंबी आता है जो कि होमर होता है और खुद ही जंप लगाकर नीचे गिर जाता है। हम आगे देखते हैं इन सबको एक साथ। तो कड़वी कहती है कि अब हम कहाँ चलें। तो हीरो कहता है कि घर। फिर पेस्ट्री कहता है कि घर कहाँ है। तो हीरो कहता है कि घर तो यही है, ये हमारा घर है, मतलब कि हम अपने प्यारे लोगों से ही अपना घर बनाते हैं। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।